बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस साहब मिलना चाहते हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से। तो ये काया पलट हो गई। ये क्या हुआ है क्या? और फिर बांग्लादेश में कहा यह जा रहा है कि कोई सिविल वॉर जैसी सिचुएशन पैदा हो चुकी है। करना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी से मिलना चाहते हैं। तो यही बताइए कि क्या मोदी साहब मिलेंगे? अगर यूनुस साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी रिक्वेस्ट मानी जाएगी? जी, बड़ी अहम बातें आपने की। आप याद की है वो बड़ी टफ लाइन ले रहा है। और इंडिया को इस चीज़ का एहसास है कि भाई टफ लाइन लेनी चाहिए। अगर हमने बांग्लादेश को ना दबाया अगर हमने बांग्लादेश को ना दबाया तो शायद हमें जो है ना वो सारा कुछ ना मिले जो हम चाहते हैं। अब मालदीव्स, वहां पे एक मुहिम चलाई थी सदर मुइज़ो ने, इंडिया आउट। बहुत बड़ी मुहिम थी और इंडिया आउट की उस कैंपेन पे, इलेक्शन कैंपेन पे वो जीत भी गए अपेरेंटली। उनकी माइनॉरिटी सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट भी बन गई और फिर उसके बाद उनके मिनिस्टर्स ने बहुत बदतमीजी भी की प्राइम मिनिस्टर मोदी के खिलाफ, जो मतलब नॉर्म्स के खिलाफ थी। हालांकि भारत ने बहुत साथ दिया था मालदीव्स का। ये कोई सिलसिला कोई चंद महीने रहा। उसके बाद मोहम्मद मोइज़ो साहब दिल्ली आकर बैठ गए और प्राइम मिनिस्टर मोदी के चरणों में ही बैठे रहे। फिर कई उन्होंने ऊपर तले दौरे किए और वो इंडिया आउट वाउट का सारा जो था ना नारा वो निकल गया। उसमें उनका ये ख्याल था मोहम्मद मोइज़ो का कि हमें चीन से बड़ी सपोर्ट आएगी। तो वो चाइना भी गए जब उन्होंने भारत के खिलाफ सारे इंसल्टिंग रिमार्क्स लिए। और हालांकि वो छोटा सा देश है, उस छोटे से देश के प्रेसिडेंट का चीनी प्रेसिडेंट सदर जी ने स्वागत खुद किया था। ये बहुत बड़ी बात थी अपेरेंटली। लेकिन बस स्वागत की हद तक ही रहा। चीन की शराइत बहुत होती है, उनको अपने देश गिरवी रखना आसान नहीं होता। पाकिस्तान ही देख लीजिए। तो यही सोचा था ये जो इस्लामिस्ट थे बांग्लादेश वाले, उन्होंने जब शेख हसीना के खिलाफ प्रोटेस्ट किए, वो खैर प्रोटेस्ट तो चलिए हम मान लेते हैं कुछ ऑर्गेनिक थे कुछ इनऑर्गेनिक थे। उस वक्त की अमेरिकन रजीम जो थी प्रेसिडेंट बाइडन की, ये भी कहा जाता है कि वो लोग भी उसमें इन्वॉल्व थे भारत को टफ टाइम देने के लिए। मैंने अभी मालदीव की जब मिसाल दी तो मालदीव दूर है थोड़ा भारत से। अब बांग्लादेश तो ऑलमोस्ट 90%, अगर आप मैप पे देखिए 90% भारत के साथ घिरा हुआ है। बांग्लादेश का दूसरा जो एक कोना है वो छोटा सा, वो म्यांमार के साथ लगता है। मोस्टली भारत ही उसकी, वो भारत की बकायदा झोली में बैठा हुआ है और भारत ने ही उसको पाकिस्तान से आजादी दिलवाई थी। तो मैं बहुत हैरान था कि इतने महीनों से, लास्ट अगस्त में ये वाकया हुआ था, शेख हसीना को वहां से मजबूरन जाना पड़ा। तो मेरा ये एक अजीबोगरीब ऑब्जर्वेशन था कि भाई ये कैसे मुमकिन है कि इस देश की गारमेंट इंडस्ट्री वो भारत की हेल्प से ही चल रही थी। उस देश की यानी बांग्लादेश की इकोनॉमी भी और सिक्योरिटी भी। चीफ एग्जीक्यूटिव है मोहम्मद यूनुस, वो बाइडन की गुड बुक्स में है, उसके डार्लिंग है, वो भी खत्म हो गई। तो इन सारे हालात में अब जाहिर है वो फिर कहाँ जाएंगे? उनको फिर भारत ही जाना होगा, क्योंकि जिसकी झोली में वो फिजिकली मैप आप देख लीजिए बैठे हुए हैं, उनसे ही इल्तमास करने पड़ेगी ना। मैंने मोहम्मद मोइज़ो की भी आपको मिसाल दी, दोबारा दोहराता हूँ कि मोहम्मद मोइज़ो अब बहुत ही अच्छी तरह से भारत आउट का कह के, भारत इन का कह के अब वो बैठे हुए हैं। ये भी मोहम्मद मोइज़ो के रास्ते पे ही चले थे और अब ये हाथ जोड़ रहे। तो अब देखिए, आपका एक और सवाल था इसमें कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी मानेंगे? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जरूर मानेंगे। ही इज अ वेरी वाइज प्राइम मिनिस्टर। और वो दुनिया में, हमने मोहम्मद मोइज़ो की मिसाल दी कि इतनी बदतमीजी की, लेकिन भारत का जो हिंदू पूरे का पूरा परंपरा है वो ऐसी है कि वो माफ कर देते हैं। ना सिर्फ माफ करते हैं बल्कि वो साथ भी देते हैं। मैं एक और बात जोड़ूंगा, आपने प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो पॉडकास्ट देखा होगा और पाकिस्तान के बारे में जब उन्होंने सवाल किया तो उन्होंने बताया कि मैं तो पूरी दुनिया के साथ अच्छे बर्ताव करता हूं, मगर बदकिस्मती से इस देश के साथ हमने हर अच्छा जेस्चर बरता
खुद मैं गया अनऑफिशियल विजिट पे पाकिस्तान। मैंने नवाज शरीफ को उस वक्त अपनी ओथ टेकिंग सेरेमनी में बुलाया, लेकिन ये क्या करते थे जो अब पुलवामा हो जाता था, वो तो खैर बाद में, उससे पहले उड़ी हो गया, पठानकोट हो गया। ये तो प्राइम मिनिस्टर मोदी के जमाने में वाकया, तो उससे पहले जो कुछ हुआ यू एंड आई नो वेरी वेल। और फिर उसके बाद वो जो कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, जब फिर सर्जिकल स्ट्राइक्स की प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, तो फिर सीज फायर भी हो गया। और अब ठीक है, बयानबाजी चलती रहती है, थोड़ी बहुत इन्फिल्ट्रेशन भी चलती रहती है, लेकिन थिंग्स आर इन कंट्रोल। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी तो ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ भी अच्छे तल्लुकात कायम कर लेंगे अगर पाकिस्तान की नीयत ठीक हो। इसी तरह बांग्लादेश वाले अपनी सही वाली नीयत दिखाएंगे तो वो इनके साथ भी काम करेंगे, पहले भी तो करते रहे हैं ना। इनको मोहम्मद यूनुस को और इनके जो कोहोर्ट्स, ये सारे के सारे इस्लामिस्ट हैं जो वहां पे हिंदुओं के साथ ये बुरा सलूक कर रहे हैं, दे मस्ट स्टॉप इट। देखिए कितनी अच्छी इकॉनमी हो गई थी इनकी, और आप और मैं अपने अपने व्लॉग्स में एक मिसाल दिया करते थे कि भाई ये पाकिस्तान का बिछड़ा हुआ पार्ट जो है, अगर इतना तरक्की कर सकता है तो पाकिस्तान को क्या तकलीफ है तरक्की नहीं कर सकते। तो वही तकलीफ जो पाकिस्तान को थी वही तकलीफ इनको हो गई, बांग्लादेशियों को। तो ये है सीन। तो ताहिर साहब चलेंगे, ये तो हम अभी कुछ दिनों में आके देख लेंगे कि मोदी साहब उनकी रिक्वेस्ट मानते हैं या नहीं मानते, क्योंकि जाहिर है कि उनकी जो पॉलिसीज चल रही हैं सबको बिठा के वो उसी तरीके से इस बात का अब करेंगे फैसला कि उन्होंने क्या करना है, उनके साथ सलूक मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। हम मोदी साहब यूनुस साहब के बारे में ये सोचेंगे और प्लान करेंगे। सुनने में ये आ रहा है कि बांग्लादेश के जो चीफ एडवाइजर है मोहम्मद यूनुस, वो तो अभी जा रहे हैं चाइना 3-4 दिन के लिए, और जयशंकर साहब जो हैं उन्होंने ऑलरेडी मुलाकात की हुई है इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस जो ओमान के अंदर हुई थी, आई थिंक पिछले महीने या इसी महीने में, तो वहाँ पे उन्होंने मुलाकात की थी। अब वो कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी हमसे दोबारा मिले, और ये जो इन्फॉर्मेशन है कि जयशंकर साहब जो हैं वो ने एक बुनियाद तय कर दी थी कि किस तरह का डायलॉग होना चाहिए। आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी क्या मुलाकात करेंगे? मुझे लगता है कि शायद नरेंद्र मोदी अवॉइड करेंगे, मेरी एक ऑब्जर्वेशन। ठीक है जी। मैं नहीं समझता कि नरेंद्र मोदी मुलाकात करेंगे। उसकी वजह यह है कि दैट इज हाउ प्रेशर डाला जाएगा। अब ये बताएं ना, शेख हसीना वाजिद को क्या पैगाम जाएगा कि शेख हसीना वाजिद की क्या रेलिवेंस है भाई? उन्होंने कहना है, शेख हसीना वाजिद ने कहना है कि जिस बंदे ने मुझे निकाला या जिस बंदे को निकाल के जिस बंदे को बिठाया गया है मेरी जगह पे, आप उससे मुलाकातें कर रहे हैं, और मैं यहाँ पे एग्जाइल में बैठी हुई हूँ, और मैं तो भारत की एसेट थी। समझ रहे हैं बात को? जो इंडिया का मेन एसेट है वो दिल्ली में बैठा हुआ है, और नरेंद्र मोदी ढाका के मौजूदा जो इंटरिम सेटअप के बंदे हैं उससे मुलाकात कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? समझ रहे हैं आपको बात को? लेकिन जारी बात है, शेख हसीना वाजिद के लिए दिस इज एन इंपॉर्टेंट थिंग, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। इस तरह कंप्लीटली इग्नोर कर देना भी शायद बेहतर नहीं होगा। हाँ, हो सकता है खड़े खड़े मुलाकात कर लें, कई दफा होता है खाने पे, डिनर लंच पे साइड पे खड़े हैं तो मुलाकात होगी। अदरवाइज ये कहना कि वो कोई ऐसी मुलाकात होगी, मुझे नहीं लगता। और ये जो जिसे वो कहते हैं ना कि एक सितंबर 2024 में आई थिंक कोई मुलाकात हुई थी यूएनजीए में इंडिया और बांग्लादेश के लोगों की, और फिर ये फैसला किया गया था कि भाई साहब अब किस तरह चीज़ों को लेके चलना है। लेकिन मैं आपको बात बताऊं, इंडिया और बांग्लादेश जो है उनके मामलात संभल नहीं रहे अभी, और बांग्लादेश भी मुसलसल टफ लाइन ले रहा है, बांग्लादेश भी स्लो नहीं जा रहा। लेकिन ये जो बिम्स्टेक है इसकी मुलाकात होना, इसके नरेंद्र मोदी की और इनकी मुलाकात होना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, और मुझे ये भी नजर आ रहा है कि शायद बड़ी टफ लाइन लेंगे नरेंद्र मोदी टफ लाइन लेंगे। देखें, इंडिया कह रहा है जी कि हम खित्ते के चौधरी हैं, हम खित्ते के पुलिसमैन हैं, हम इस खित्ते को लीड करेंगे। भाई साहब बात यह है कि अगर खित्ते को लीड करना है तो फिर थोड़ी टफ लाइन लेनी पड़ेगी।
अगर इंडिया ने सॉफ्ट बात की, अगर इंडिया ने सॉफ्ट बात की तो इंडिया को कौन इंडिया का मानेगा? अब पाकिस्तान जैसा मुल्क तो ऑलरेडी जारी बात है समझता है कि भाई हमने हर कीमत पे डिसएंगेज रहना है इंडिया के साथ, या इंडिया का वो नहीं, हमें इंडिया की परवाह नहीं करनी, हम नहीं चाहते कि इंडिया हमें इस खित्ते का पुलिसमैन बने। सो पाकिस्तान एक डिफरेंट लाइन लेंथ पे चल रहा है। सो सवाल ये पैदा होता है कि ये जो चीज है इसको कैसे देखा जाएगा, ठीक है। सो विजिट मुलाकात होती है या नहीं होती, मुश्किल चीज है। अगर हो भी गई तो बहुत हल्की फुल्की मुलाकात होगी, कोई लॉन्ग टर्म डिस्कशन जो है वो नहीं होगी। उसकी वजह ये केयर टेकर सेटअप है। अब केयर टेकर सेटअप से इंडिया क्या बात करेगा? केयर टेकर सेटअप से इंडिया क्या बात करेगा? मुझे ये बताएं, केयर टेकर जो सेटअप होता है उससे आप क्या बात करते हैं? उनके पास तो मैंडेट ही नहीं है। और इंडिया ने बार बार, मुझे ये बताएं कि जब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जाते हैं अमेरिका तो ट्रंप से शिकायतें लगाते हैं। डॉक्टर जयशंकर जाते हैं अमेरिका, रूबियो से मुलाकात करते हैं तो बांग्लादेश की शिकायतें लगाते हैं। डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गैबर्ड आती हैं इंडिया, ठीक है जी, और आके बांग्लादेश को सीधी हो जाती हैं, ठीक है ना जी। सो इस चीज को थोड़ा सा मैं जाती तौर पे समझता हूं कि ये एक चीज है जिसको थोड़ा देखना होगा, ठीक है। और ये इंडिया जो है, और फिर कल को मालदीव भी बोल पड़ेगा, श्रीलंका भी बोल पड़ेगा, सारे बोल पड़ेंगे, तो इनको जरा थोड़ा सा करके रखे। और बांग्लादेश बड़ा डिपेंडेंट है हमारे ऊपर। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, यही बांग्लादेश कुछ दिन पहले बड़े बड़े बातें कर रहा था और इंडिया के ऊपर बड़े बड़े इल्जाम लगा रहा था, और अभी यही बांग्लादेश इंडिया की पैर में रो के गिर रहा है, रो रहा है और बोल रहा है कि एक बार हमारे प्रधानमंत्री से मिल लो। लेकिन तो दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी को क्या मोहम्मद यूनिस से मिलना चाहिए? अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।